हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका परफेक्ट मैथ में। और मैं नरेंद्र सागर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति में इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। शेषफल को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन शेषफल से संबंधित पूछे जाते हैं। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर 13 शेषफल बचता है। यदि इस संख्या को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है n, इसे 125 से भाग देने पर 13 शेषफल बचता है। इस प्रश्न में हमें भागफल नहीं दिया गया है, भागफल मानेंगे q। इस वैल्यू को बोलेंगे भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल। हम भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य है n, भाजक है 125, भागफल है q, शेषफल है 13। यहाँ पर स्टूडेंट उसने कहा किसी संख्या को भाग देने पर, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 125 क्यू प्लस 13। अब उसने कहा इस संख्या में 5 से भाग देने पर, इस संख्या में 5 से भाग देने पर, संख्या है हमारी 125 क्यू प्लस 13, तो 125 प्लस क्यू प्लस 13 में 5 से भाग देने पर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस 5 का भाग हमें आगे वाली संख्या में भी देना है और इस 5 का भाग हमें पीछे वाली संख्या में भी देना है। 5 का भाग आगे वाली संख्या में पूर्णतया जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता, तब हम इस 5 का भाग पीछे वाली संख्या में देंगे। यदि आगे वाली संख्या में पूरा भाग नहीं जाता है 5 का, तो हम आंसर लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। यदि आगे वाली संख्या में पूरा भाग जाएगा तो हम पीछे वाली संख्या में भाग देंगे। 5 का भाग आगे वाली संख्या में 5 दूनी 10, 5 25। 5 का भाग आगे वाली संख्या में कंप्लीट जा रहा है। अब हम इसी 5 का भाग 5 दूनी 10, रिमाइंडर आया 3। इस प्रश्न में हमारा शेषफल होगा 3। इस प्रश्न में स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर आप बताइए। किसी संख्या को 343 से भाग देने पर 12 शेषफल बचता है। यदि इसे 7 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 343 से भाग देने पर 12 शेषफल बचता है। तब हम इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे। तब हम इक्वेशन बनाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस प्रश्न में कह रहे हैं इसे यदि 7 से भाग दें, अर्थात इस वैल्यू को यदि हम 7 से भाग दें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले 7 का डिवाइड आगे वाली वैल्यू में देना है, और यदि आगे वाली संख्या कंप्लीट डिवाइड होती है तब हम इसी 7 का डिवाइड पीछे वाली संख्या में देंगे। 7 का भाग 343 में कंप्लीट 49 बार जा रहा है। यदि आगे वाली संख्या में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तब हम 7 का भाग पीछे वाली संख्या में देंगे। 7 का भाग 12 में 7 एकम 7, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर होगा 5। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा आप बताइए मुझे। यदि किसी संख्या को 64 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है। यदि इसे 7 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले हम आगे वाली संख्या में भाग देंगे, उसके बाद हम पीछे वाली। जब आप एग्जाम हॉल में हो तब आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनानी। देखिए किस प्रकार से 64 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है। 64 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है। इसे यदि 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ये इक्वेशन अभी मैं
ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं किस प्रकार से आती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल से। 7 का भाग मैंने दिया 64 में, 7 में 63। 7 का भाग आगे वाली संख्या में नहीं जा रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया यदि आगे वाली संख्या कंप्लीट डिवाइड होगी तभी इस 7 का डिवाइड पीछे वाली संख्या में देंगे। यदि आगे वाली संख्या कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है तो हम 7 का डिवाइड पीछे वाली संख्या में नहीं देंगे। तब हमारा आंसर क्या आएगा? यदि पहली वाली संख्या कंप्लीट डिवाइड 7 से नहीं हो रही है उस कंडीशन में हम लोग आंसर लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रश्न में स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा आप बताइए। किसी संख्या को 512 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है। यदि इसे 8 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा? तो जिन स्टूडेंटों को ये प्रश्न सॉल्व करना आता है वह सॉल्व कर लीजिए, और जिन्हें नहीं आता है वो देखिए इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को किसी संख्या को 512 से भाग देने पर 512 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है। यदि इसे 8 से भाग दें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न है तो सबसे पहले इस संख्या का आगे वाली संख्या में कंप्लीट डिवाइड देंगे। यदि आगे वाली संख्या में कंप्लीट भाग जा रहा है तो इस नंबर का भाग पीछे वाली संख्या में देंगे। 8 छंग 48, 8 चौक 32। 64 बार ये कंप्लीट भाग हो गया है 8 से 512। अब 8 का भाग हम 6 में देंगे। 8 का भाग 6 में जाएगा नहीं। 8 का भाग हम 6 में दे रहे हैं। यदि 6 8 से छोटा है तो यही शेषफल होगा हमारा। इस प्रश्न में आंसर क्या होगा? 6। अर्थात 8 से 6 कैसी संख्या है? छोटी संख्या। 8 का भाग 6 में जाएगा नहीं, इसीलिए 6 ही हमारा आंसर होगा। यदि इस जगह 4 होता तब भी हमारा आंसर 4 होता। यदि इस जगह 6 की जगह 10 होता तो 8 एकम 8 रिमाइंडर हमारा कितना हो जाता? 2। परंतु यह 10 नहीं है, यहाँ कितना है? 6। तो 8 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो हमारा आंसर होगा 6। अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइप 1, अब हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम में टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में पूछता है किसी संख्या को 5 तथा 3 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 0 तथा 1 बचते हैं, संख्या ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में जब हम लोगों ने पढ़ा था तब हमारे पास एक संख्या थी, एक ही शेषफल था। इस प्रकार के प्रश्नों में टाइप सेकंड में 2 संख्याएं होती हैं, 2 ही हमारे पास शेषफल होते हैं। उस कंडीशन में आपको ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले आप संख्याओं को लिखेंगे। संख्या है 5 और 3, शेषफल है 0 और 1। सबसे पहले आप संख्याओं और शेषफल को जिस प्रकार लिखे हैं उसी प्रकार से लिख लीजिएगा। संख्याएं 5 और 3, रिमाइंडर है 0 और 1, तो हमने संख्याएं लिख ली 5 और 3, शेषफल लिख लिए 0 और 1। अब हमें ज्ञात करनी है कि वह संख्या कौन सी है। फाइंड आउट द नंबर। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है, इनका मल्टीप्लाई और इसे प्लस। 1 3 में जोड़ेंगे 4, 4 5 जा 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो यह संख्या होगी 20। आप फिर से वंस अगेन देख लें। 1 जोड़ेंगे 3 में 4 हो जाएंगे, 4 का 5वां गुणा 20 और 20 में 0 जोड़ेंगे 20। यही हमारा वह नंबर होगा। वह नंबर क्या होगा? वह नंबर होगा 20। नेक्स्ट, किसी संख्या को 7 तथा 3 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 तथा 2 बचते हैं। इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं रोमन अंकों में। पहला प्रश्न है संख्या ज्ञात करें। दूसरा, इस संख्या को यदि 21 से भाग दें
तब शेषफल क्या होगा। संख्याओं को एक क्रम में लिखते हैं 7 तथा 3 से भाग देने पर, तो संख्या है हमारी 7 और 3, शेषफल है 1 और 2। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, जो भी ऐड आएगा उसे या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उसे हम 1 में ऐड कर देंगे। तो यहां से होगा 2 को 3 में जोड़ेंगे 5, 5 7 35 और 1 36। तो हमारी जो संख्या है, संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जो संख्या है वह है 36। सेकंड प्रश्न में उसने हम लोगों से पूछा है यदि इस संख्या को 21 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। संख्या है 36, यदि इसे 21 से भाग देंगे तो 21 एकम 21, रिमाइंडर बचेगा 15। तो संख्या हमारी क्या होगी, संख्या हमारी होगी 36। यदि इसे 21 से भाग देंगे 36 को, तब शेषफल क्या बचेगा 15। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, यदि इसे 7 से भाग दें तब 1 शेषफल बचता है। संख्या को यदि 20 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करें। अभी मैंने आप लोगों को नंबर ज्ञात करना बताया था किस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर संख्याओं को लिखते हैं, नीचे रिमाइंडर लिखते हैं। जिस संख्या का शेषफल होगा उसे उसी संख्या के नीचे लिखेंगे। देखें, जैसे 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। 5 का शेषफल 3 है, तो संख्या होगी हमारी 5, शेषफल होगा 3। जिस संख्या का शेषफल होगा उसे हम उसी संख्या के नीचे लिखेंगे। संख्या है 5, शेषफल है 3। इसी प्रकार से 7 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है। संख्या है 7, शेषफल है 1। यहां से हम लोग संख्या ज्ञात कर लेंगे। वह संख्या क्या है जिसमें 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, 7 से भाग देने पर 1। वह संख्या क्या है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का गुणा 5 में 8 5 40 और प्लस 3 43 हमारी वह संख्या होगी। उसने इसमें कहा है यदि इसे 20 से भाग दें तब शेषफल कितना होगा। 43 को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 20 दूनी 40, शेषफल होगा 3। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 3 में हम लोगों के पास 3 संख्याएं और 3 शेषफल होंगे। 3 संख्याएं और 3 शेषफल वाले प्रश्नों में शेषफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। किसी संख्या को 3, 2 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 0, 2 बचते हैं, संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न में कहा गया है स्टूडेंट्स कि कोई संख्या है उसे 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है, 2 से भाग देने पर 0 शेषफल बचता है, 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। तो वह संख्या कौन सी होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी हम सबसे पहले संख्याओं को लिखेंगे। जिस संख्या का जो शेषफल होगा उसे उसी संख्या के नीचे लिखेंगे। संख्या है 3, 2, 5। 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है, 2 से भाग देने पर 0 और 5 से भाग देने पर 2 शेषफल। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, नेक्स्ट इन दोनों का ऐड करेंगे। यहां तक का रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। 2 संख्याओं और 2 शेषफल में 3 संख्याओं और 3 शेषफल के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। यहां से ये तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे और इस संख्या को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें ऐड करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर से प्लस करना है। यहां से
तिरछा गुणा और नीचे वाली संख्या को ऐड कर देना है। 2 जोड़ेंगे 5 में 7, 7 दूनी 14, 14 में 0 जुड़ेगा तो 14 का 14 ही रहेगा। यहां से तिरछा गुणा 14 × 42 और प्लस 1 आपकी संख्या होगी 43। उसने पूछा है संख्या ज्ञात करें, तो संख्या क्या होगी हमारी, संख्या होगी 43 और यही इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा। यदि इस प्रश्न में स्टूडेंट्स वो हमसे कहता है कि इस संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, या इस संख्या में हम 17 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो आप लोग इस संख्या में जिस नंबर का भी कहे 15 या 17 या जो भी अनदर नंबर कहे आप उसका भाग दे दीजिएगा। यदि वो नहीं कहता है तो आपको भाग देने की कोई जरूरत। टाइप 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, या शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। हमें ऊपर वाली जो वैल्यू है 17 उसे कितना बनाना है, 18 के जैसा बनाना है। तो 17 की जगह हम लोग लिख लेते हैं 18 की पावर 200 अपॉन 18। परंतु यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है ऊपर वाली जो वैल्यू है वह है 18 नहीं है, कितनी है 17। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 गुणा 18 माइनस 1 की पावर 200 बटे 18। क्या लिखेंगे, 1 गुणा 18 माइनस 1 की पावर 200 बटे 18। यहां से 18 एकम 18, 18 कैंसल हो गया, माइनस 1 की पावर 200। 200 एक सम संख्या है, तब हम -1 पर कोई भी सम संख्या एक ले सकते हैं। -1 की पावर 2, क्योंकि 200 -1 की पावर 200 लें या -1 की पावर 2, दोनों वैल्यू सम है, इसीलिए हम उसे कितना ले सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं। -1 इंटू -1 हमारा कितना आएगा, +1। +1 ही इस प्रश्न में हमारा शेषफल होगा। यदि हम 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, तो हमारा शेषफल होगा 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें दिया गया है, यदि 23 की पावर 31 को 24 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है 23 की पावर 31 बटे 24। 23 को हम लोगों को किस फॉर्मेट में बनाना है, 23 को हमें बनाना है 24 में। ऊपर वाली संख्या को हमें जिस प्रकार नीचे वाली संख्या दी गई है बिल्कुल उसी प्रकार से बना लेनी है। 24 की पावर 31 बटे 24। परंतु हम लोग जानते हैं कि मूल संख्या 24 नहीं है, मूल संख्या हमारी है 23। तो इस 24 को हमें बनाना है 23 के रूप में। 24 को लिखेंगे 1 गुणा 24 माइनस 1 की घात 31 अपॉन 24। यह वैल्यू अब 23 के फॉर्मेट में हो गई, जो कि हमारी मूल संख्या 23 थी। तो यह वैल्यू भी किस फॉर्मेट में है, 23 के ही फॉर्मेट में है। 24 एकम 24, 24 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। 24 एकम 24, 24 से 24 कैंसल हुआ। अब हमारे पास बचा -1 की पावर 31। हम सभी लोग जानते हैं यदि -1 पर पावर कोई विषम संख्या है तब हमारा आंसर आता है -1। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 31 को सॉल्व करने पर हमारे पास आया -1। पर आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ना तो इकाई अंक माइनस में आता है और ना ही कभी शेषफल माइनस में आता है। यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, -1, परंतु शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। इसीलिए इस -1 को जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, भाग हम कितने से दे रहे हैं,
24 से भाग दे रहे हैं। जिस वैल्यू से भाग दे रहे हैं उसमें से -1 को घटा देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 23। इस प्रश्न में शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल बचेगा 23। और स्टूडेंट अभी हम लोगों ने टाइप 4 में 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था जिस पर सम संख्या पावर के रूप में थी, दूसरे में विषम संख्या पावर के रूप में थी। अब हम लोगों को जो पढ़ने हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। x की पावर n, n यदि सम है, डिवाइड दे रहे हैं x प्लस 1 से, एक अंक बड़ी संख्या से, तब रिमाइंडर सदैव एक शेषफल बचता है। तब सदैव एक शेषफल बचता है। तो यहां पर दिया गया है 17 की पावर 200, यहां दिया गया है हमें 18। यहां पर स्टूडेंट कुछ चीजें आपको ध्यान से सुनना है। यदि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या एक अंक बड़ी होगी और ऊपर वाली संख्या पर पावर सम संख्या होगी, तब हमारा शेषफल सदैव 1 आएगा। तो 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 1। अगला प्रश्न है, यदि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, तब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला या ट्रिक याद रखनी है। यदि x की पावर n विषम है, अर्थात ऑड है, और डिवाइड दे रहे हैं x प्लस 1 से, तब हमारा शेषफल सदैव संख्या होगी, अर्थात हमारा शेषफल बचेगा x। वह संख्या आंसर होगी जिस संख्या पर पावर लगा हुआ है, अर्थात जिस संख्या पर घात लगी हुई है। यहां पर हमें दिया गया है 25 की पावर 25 अपॉन 26 में रिमाइंडर क्या होगा? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या एक अंक बड़ी होनी चाहिए और पावर विषम ऑड होना चाहिए, तब हमारा आंसर होगा x। जिस संख्या पर घात लगी है, घात 25 है, जिस संख्या पर घात लगी है वही संख्या हमारा आंसर होगी। यहाँ पर घात लगी है 25 के ऊपर घात लगी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 25 हमारा शेषफल होगा और 25 ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 104 बटे 4 हो तब शेषफल ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें 4 का डिवाइड इंडिविजुअली सभी संख्याओं में देना है। 101 बटे 4 इंटू 102 बटे 4 इंटू 103 बटे 4 इंटू 104 बटे 4। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो तब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। यहां से 25 बार जाएगा, 4 का भाग देने पर 102 में रिमाइंडर बचा 2, यहां से रिमाइंडर बचेगा 3, यहां से 4 दूनी 8, 4 छंग 24, यहां से रिमाइंडर बचेगा 0। जिस वैल्यू का रिमाइंडर नहीं बचेगा उस वैल्यू को हमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट, इस 4 का भाग हम वैल्यू को तब तक देते जाएंगे, इस 4 का भाग हम वैल्यू में तब तक देते जाएंगे जब तक कि शेषफल ना हमें प्राप्त हो जाए। यहां पर हमें प्राप्त हुआ 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 2। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें प्रत्येक वैल्यू को अलग अलग डिवाइड करना है 4 से। नेक्स्ट, जो भी रिमाइंडर प्राप्त होंगे उन्हें एक बार फिर से उसी संख्या से भाग देना है। यहाँ पर संख्या है 4, इसीलिए हम लोगों ने 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 2। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया गया है शेषफल में, यदि 106 प्लस 107 प्लस 108 बटे 4 हो तब शेषफल ज्ञात करें। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स अभी हमने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे।
सबको इंडिविजुअली अलग अलग सभी को हम 4 से भाग देंगे। 106/4, 107/4, 108/4। 4 का भाग 106 में देंगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। यहां पर हमारे पास शेषफल बचा 2, यहां पर शेषफल 4 छंग 24, यहां से हमारे पास शेषफल बचेगा 3, यहां से रिमाइंडर बचेगा 0। यहां पर रिमाइंडर बचा है 0 बचा है, इसीलिए इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 प्राप्त हुआ है। ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चनों में यहाँ यदि मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर ऐड का साइन है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ हो गया 3 और 2 5, ये 4 हमेशा रहेगा। आप इस प्रकार नहीं सोचना कि अभी हम लोगों ने यहाँ 4 से भाग दिया, इंडिविजुअली सबको भाग दिया है तो ये 4 जो है वो कैंसिल हो गया। ये 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 4 तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक कि हमें रिमाइंडर प्राप्त ना हो जाए। यहां पर हमारे पास प्राप्त हुआ 5 को हम 4 से देंगे, 4 बन जा 4, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1, शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। आज हम लोगों ने पढ़े शेषफल के नियम। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंटों को शेषफल के नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वह वीडियो को वापस से एक बार प्ले करके देख ले, सारी चीजें और कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।